किसी को छोटा मत समझो। एक बार की बात है कि एक घने जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को भी कुछ नहीं समझता था। जंगल में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़ा का सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाले पेड़ को भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कडफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कडफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कडफोड़ी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कडफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हमें अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र भौरा है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कडफोड़वी भौरे से मिली। भौरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मित्र मेंढक है, आओ उससे सलाह मांगे। अब तीनों उस स्रोत के किनारे पहुँचे जहाँ वो मेंढक रहता था। भौरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यही मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरी दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही देर बाद वह हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह पेड़ भरकर कोपड़ों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भौरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुनगुनाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कडफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसके तेजी से हाथी के दोनों आंखें बूंद डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी हो जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने कहा, आभार मानने की ज़रूरत नहीं, मित्र ही मित्र का काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज़ की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया।
और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठाकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरे उड़ते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बुराई का फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।